अच्छा चलेंगे। अब क्या होता है, अब ये होता है, अब ये होता है। चले, अच्छा तो लास्ट मैंने आपको क्या बात बताई, लास्ट मैंने आपको ये बात बताई कि प्रॉफिट का डिसीजन था कि हम डिफेंसिव होकर लड़ेंगे, हमें एग्रेसिव नहीं होना, वी विल बी डिफेंसिव, हम मदीना का दिफा करेंगे, ठीक है। अबू बकर और उमर रजी अल्लाह ताला दोनों ये चीज एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अच्छा इसमें एक और शख्स है जो प्रॉफिट के साथ खुश है इस डिसीजन में, उनका नाम है अब्दुल्ला बिन उबई। ये कौन है अब्दुल्ला बिन उबई? ही इज द लीडर ऑफ द, is the leader of the hypocrites, he is the leader of the मुनाफिकीन के सरदार, मुनाफिकीन के सरदार है। अब्दुल्ला बिन उबई कौन है? मुनाफिकीन के सरदार। और ये शुरू से प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को दुख पहुंचाना चाहते थे, उनको हर्ट करना चाहते थे, बिकॉज प्रॉफिट के अराइवल से पहले ये डिसीजन होने वाला था कि अब्दुल्ला बिन उबई को मदीना का किंग बना दिया जाए, मदीना का किंग बना दिया जाए। लेकिन चूंकि प्रॉफिट मोहम्मद आ गए, और आपको याद है हमने चार्टर ऑफ मदीना में भी ये बात की है कि आला मर्तबा किसको दिया गया? होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को दिया गया। तो ये जो मुनाफिकीन का सरदार होता है अब्दुल्ला बिन उबे, ये भी इस डिसीजन से बहुत खुश होता है कि प्रॉफिट मोहम्मद कह रहे हैं कि हमें डिफेंसिव होना है। क्यों? क्योंकि इस बात से खुश होता है अब्दुल्ला कि मुझे मदीना छोड़कर अपने बंदों को नहीं ले जाना पड़ेगा। बेटा अगर होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम ये कह देते कि हम अग्रेसिव हो रहे हैं, वी आर गोइंग टू फाइट आउटसाइड मदीना, तो इसके इसके लिए एक बहुत बड़ा लॉस था ना। इसके बंदे तो मुनाफिक थे, ये तो खुद मुनाफिक था, तो इसके बंदे तो जाकर कैसे जाते? उनको तो धोखा देना उनका काम था। और हम आगे चल के देखेंगे कि 300 बंदे ये लेकर आया और जो है ना उसने धोखा दिया, ठीक है। कमिंग बैक, कम टू कट इट शॉर्ट, हजरत अबू बकर हजरत उमर ने दोनों ने ये चीज एक्सेप्ट की कि हमें डिफेंसिव होना चाहिए, प्रॉफिट के डिसीजन से सहमत हुए, अग्री किया, राजी हुए। लेकिन लेकिन उस वक्त के जो नौजवान लोग थे, जिन लोगों, ये वो लोग हैं द यंग कंपेनियंस, बेटा इन लोगों को मौका नहीं मिला था बदर में लड़ने का, ठीक है। बट नाउ दे आर वेरी एक्साइटेड, they have crossed, they are in their teen age, and now they have a jazba, they have a zeal, they have an enthusiasm to fight in the name of Allah and his prophet Muhammad peace be upon him। तो जो नौजवान थे उन्होंने अर्ज की, गुजारिश की होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम से, उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह हमें आप इजाजत दें, हम जो है वो आगे बढ़कर लड़ना चाहते हैं और हम अपना शहर छोड़कर उनसे लड़ेंगे और उनका सामना करेंगे, वरना वो हमें समझेंगे कि हम अपनी जान इस्लाम के लिए कुर्बान नहीं कर सकते, हम डरते हैं। तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम से यंग कंपेनियंस ने क्या कहा? ये गुजारिश की कि या रसूल अल्लाह हमें परमिशन दें, हमें आगे चलकर आगे बढ़कर लड़ना है। Now, the uncle of Holy Prophet peace be upon him, Hazrat Hamza, who was the leader of these young companions, मैंने आपको बताया था ये बहुत ज्यादा, he was an expert of fighting as well and hunting expeditions पे भी जाया करते थे अक्सर। persecution पढ़ाते हुए मैंने स्टोरी सुनाई थी हजरत हमजा की कन्वर्जन की भी। तो हजरत हमजा होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम को ये कहते हैं कि डियर नेफ्यू, आप देख सकते हैं कि यंग कंपेनियंस दे हैव इंथुजियाज्म, दे हैव ज़ील, जज्बाती हैं ये बहुत ज्यादा, दे वांट टू फाइट इन द वे ऑफ अल्लाह। तो हमें इन्हें, मेरे ख्याल में वी शुड गो विद देम, वी शुड एक्सेप्ट देयर रिक्वेस्ट। तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम फरमाते हैं कि चूंकि इतने ज्यादा यंग कंपेनियंस अग्री कर रहे हैं और उन्हें जो है ना वो उनकी ये रिक्वेस्ट है, हजरत हमजा इज आल्सो विद देम, तो होली प्रॉफिट परमिट्स, होली प्रॉफिट परमिट्स कि हम अग्रेसिव होके लड़ेंगे। अग्रेसिव का क्या मतलब है? वी विल गो आउटसाइड मदीना टू फाइट। अब मुझे आप लोग बताएं कि प्रॉफिट का ओरिजिनल डिसीजन क्या था? डिफेंसिव। वो चेंज क्यों हुआ? एग्रेसिव क्यों बना? रीजन क्या था चेंज होने का? व्हाट वाज द रीजन? क्योंकि जो यंग कंपेनियंस थे वो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमें बाहर आउटसाइड मदीना जाके मदीना, लड़ना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल वो जज्बे में थे। तो रसूल अल्लाह के चचा हजरत हमजा ने भी उस चीज से जो है ना वो अग्री हुए थे वो। तो होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम ने कहा ठीक है, वी विल गो आउटसाइड एंड वी विल फाइट एग्रेसिवली। अच्छा, अब मुसलमान मार्च करना शुरू करते हैं, किसकी तरफ निकले हैं? ओहद। ओहद मदीने से 3 माइल्स दूर है। कितने माइल्स दूर है? इट इज 3 माइल्स
नॉर्थ ऑफ मदीना, ठीक है। तो जाहिर है हम ज्यादा करीब है, वहां से कुरैश आएंगे रात का सफर करके, हम पहले ओहद पहुंच जाते हैं, हम ओहद पहले पहुंच जाते हैं। ओहद पहले कौन पहुंचता है? ओहद पहले मुसलमान पहुंच जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मदीना से 3 मील दूरी पर है। अच्छा, अब जैसे ही मुसलमान आधे रास्ते में पहुंचते हैं तो अब्दुल्ला बिन उबई, जिसका मैंने आपको बताया ये, अच्छा टोटल, अब मेरी बात यहाँ जरा गौर से सुनना, टोटल मदीना से जब मुसलमान निकलते हैं तो वो 1000 होते हैं। कितने होते हैं? 1000 होते हैं, ठीक है। जब आधे रास्ते में पहुंचते हैं, ठीक है, 1.5-2 मील का फासला तय किया होता है, तो उसमें से 300 जो बंदे हैं वो भाग जाते हैं। 300 बंदे, ये कौन लोग होंगे बताओ मुझे जरा, ये कौन है? ये मुनाफिकीन है। हिपोक्रेट यस, ये मुनाफिकीन है, ठीक है। यहाँ से मुसलमान आ रहे हैं और यहाँ से अब्दुल्ला बिन उबे डिजर्ट कर जाते हैं 300 लोगों के साथ। तो अब ओहद पे जब हम पहुंचेंगे तो हम कितने लोग होंगे? 1000 माइनस 300 कितना हो जाता है? 700। यस, अब हम 700 होंगे। जब अब्दुल्ला बिन उबे को ये बात पूछी गई, अच्छा अब जरा मेरी बात यहाँ पर गौर से सुनना, मुझे आप लोग याद कराओ तो मैं अगली बात करूंगा, वरना नहीं समझ आई होगी तो बात कनेक्शन मुश्किल हो जाएगा। मुझे बताओ, जब प्रॉफिट ने ये बोला था कि हम डिफेंसिव लड़ेंगे, तो इस डिसीजन में वाज अब्दुल्ला बिन उबई हैप्पी और सैड? हैप्पी। यस, अब्दुल्ला बिन उबई वाज हैप्पी। तो बेटा जब ये धोखा देकर निकल गया, तो बीच में जब होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने उनसे पूछा कि भाई वेयर आर यू लिव, व्हाई आर यू लिविंग, आप क्यों जा रहे हैं, तो उस पे अब्दुल्ला बिन उबई ने पता है क्या जवाब दिया? यू डिड नॉट फॉलो माय एडवाइस। और अब्दुल्ला बिन उबई की एडवाइस क्या थी? हम कैसे लड़े? हम मदीना के अंदर। यस अटैक करें। यस, ये कौन था अटैक करें? थोड़ा सा बेटा जाग जाओ, मुझे पता है संडे है, पाकिस्तान की आवाम 2 बजे उठती है, चाहे मंडे हो संडे हो, लेकिन थोड़ा जागते हैं। अब अब्दुल्ला बिन उबई जो है, उसका इस चीज में उसकी खुशी थी कि मदीना के अंदर रहते हुए, क्यों खुशी थी? ताकि उसको अपने बंदे, धोखेबाज बंदे, वो मदीना में ही रहे, और वो जो है ना, वो सामने नहीं आना चाहता था। ही वाज द ब्लैक शिप, छुपे रहना चाहता था। अगर बाहर जाकर अटैक करना पड़ता और वो डिजर्ट करता, धोखा देके भागता, तो सबके सामने आ जाती बात। लेकिन फिर भी यही हुआ, उसने धोखा ही दिया। और जब उसने धोखा दिया, तो जब प्रॉफिट ने कहा कि व्हाई आर यू लिविंग, तो उस पर क्या जवाब दिया? यू डिड नॉट फॉलो माई एडवाइस, आपने मेरी एडवाइस नहीं मानी। मेरा एडवाइस ये थी कि हम डिफेंसिव होके लड़े, इस वजह से मेरा ये फुल इख्तियार है कि मैं जो है ना वो बैटलफील्ड को छोड़कर जाऊं। अल्लाह ताला ने इसको सूरे इमरान की आयत नंबर 166 में इसका जिक्र किया है, ठीक है। सूरे अल इमरान के अंदर इसका जिक्र है, ठीक है, कि जब होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम ने कहा कि आओ अल्लाह की कॉज में लड़ो। ये जो पूरा इवेंट सुनाया, इसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह अल इमरान की आयत नंबर 166 में किया है। एंड यू कैन रीड सी द कोटेशन राइट हियर, ठीक है, कुरान स्टेट्स के बाद, ठीक है, दिस इज द कोटेशन। अच्छा, अब क्या होता है, अब्दुल्ला बिन उबई धोखा देके चले जाता है, तो मुसलमान टोटल ओहद पे जब पहुंचते हैं तो कितने होते हैं? टोटल 700 होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 700 होते हैं। मुसलमानों के पास कैवलरी कितनी है? मुसलमानों के पास कैवलरी 4 है। मुझे बताओ जरा, कैवलरी किसको कहते हैं? जल्दी से बताओ, कैवलरी किसको कहते हैं? सर वो घोड़सवार पे अटैक पे एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, हॉर्समैन। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब क्या होता है, अब ये सीन होता है कि मुसलमान पहुंचते हैं ओहद पर। अच्छा, मुसलमानों के साथ भी कुछ जो है ना वो खवातीन ने शिरकत की होती है, जैसे हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला, हजरत फातिमा। फातिमा कौन है? शी इज द डॉटर ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मैं आप लोगों की मेमोरी टेस्ट करूंगा। मुझे बताओ, कुरैश की औरतों ने 2 रीजंस की वजह से ज्वाइन किया होता है। क्या होते हैं वो 2 रीजंस? उनका हौसला बढ़ाने के लिए हाँ, और दूसरा बिल्कुल। उनको प्रिंसेस बनाने के लिए। बिल्कुल। और हम्म। बुरी बुरी पोइट्रीज बना के उन्हें इंसल्ट करने के लिए। एब्सोल्युटली, दैट्स ट्रू। और हमारी जो औरतें होती हैं, उन्होंने ज्वाइन किया होता है 2 रीजंस की वजह से, टू एक्ट एज नर्सेस, जो जख्मी हो जाए, एंड वुंड्स ड्रेस और करना सोल्जर। सोल्जर्स को एड देने के। एब्सोल्युटली, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ वाटर और टू एक्ट एज नर्सेस, जिनको जख्म लगे उनके जख्म जो है ना वो दूर करने के लिए। इस तरह मुसलमान पहले पहुंच जाते हैं ओहद के ऊपर। मुसलमान कहाँ पहुंच जाते हैं? मुसलमान पहले पहुंच जाते हैं ओहद के ऊपर। अच्छा, अब जरा यहाँ पर सुनिएगा, होली प्रॉफिट, अच्छा मैं आपके लिए एक और ऐसे वो भी बना देता हूँ। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, समझ लें आप, ये ओहद की पहाड़ी है, ठीक है। यहाँ पर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम का कैंप है, ठीक है।
यहाँ पर बेटा एक पैसेज होता है खाली, जहां पर दिस इज कॉल्ड, ये पिछला हिस्सा होता है, दिस इज कॉल्ड द रियर एंड, ठीक है, रियर एंड या रियर पैसेज। यहाँ से खतरा होता है कि कुरैश यहाँ से जो है ना वो हम पर अटैक कर देगी, कुरैश हम पर यहाँ से अटैक कर देगी। तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम बेटा यहाँ पर 50 आर्चर्स को अपॉइंट करते हैं। कितने आर्चर्स को अपॉइंट करते हैं? 50 आर्चर्स। आर्चर्स कौन होते हैं? तीरंदाज। अब आप खुद सोचिए, इस बात को जरा अंदाजा लगाइए कि जब कुरैश यहाँ से आ रही होगी, पीछे से अगर आने की कोशिश करेगी, because Holy Prophet peace be upon him knew that Ikrama bin Abu Jahl and Khalid bin Walid, both of them are tough people and they also have Amr bin As, तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन एवर है। और खुलफाए राशिदीन के दौर में हमने देखा कि इसी कॉम्बिनेशन ने हमें कितनी जगहें फतेह करवाई हैं, ठीक है। तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को ये बात पता होती है कि अगर वो पीछे से स्मार्टली आएंगे तो यहाँ से हमें रोकने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम 50 आर्चर्स को अपॉइंट करते हैं। कितने आर्चर्स को अपॉइंट करते हैं? होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम 50 आर्चर्स को अपॉइंट करते हैं। यू कैन ऑल्सो सी दिस हियर, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम 50 आर्चर्स को अपॉइंट करते हैं और कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, चाहे आप हमें जीतते देखो, अगर हम जीत रहे हो या हम हार रहे हो, आपको आने की नीड नहीं है। यू डोंट नीड टू कम, यू डोंट नीड टू कम, आपने यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डज दैट मेक सेंस? अच्छा जी, अब क्या होता है? अब ये होता है कि जब ये आर्चर्स यहाँ पर अपॉइंट कर दिए जाते हैं तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कहते हैं आप हमें जीतता हुआ देखो या हारते हुए, आपने आगे आने की जरूरत नहीं है, आपने नीचे उतरने की यहाँ से जरूरत नहीं है। होली प्रॉफिट कितने आर्चर्स अपॉइंट करते हैं? 50 आर्चर्स। कितने अपॉइंट करते हैं? 50 आर्चर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ अब्दुल्ला बिन जुबैर, ठीक है। प्रॉफिट क्या कहते हैं? इफ यू सी अस प्रिवेल, ठीक है, एंड स्टार्ट टू टेक स्पॉइल्स, अगर आप हमें जीतते हुए देखो और हम माले गनीमत उठा रहे हो, डू नॉट कम टू अस, मत आना नीचे। एंड इफ यू सी अस गेट वैंक्विश्ड एंड बर्ड्स ईट फ्रॉम आवर हेड्स, और अगर हम शहीद हो जाएं और परिंदे हमारे वल्चर्स स्कैवेंजर्स हमारा गोश्त खाएं, डू नॉट कम टू अस, मत आना किसी भी हाल में नीचे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक स्टोरी समझ आ गई। अब जंग का समा बन चुका है, आपके सामने मैंने मैप भी शेयर कर दिया। अब होता क्या है? अब मेन इवेंट्स के ऊपर हम आएंगे। सबसे पहले अरब कल्चर था कि क्या होते थे? डुअल्स होते थे, 1 to 1 फाइटिंग होती थी, ठीक है। तो उसके अंदर सर जी सर पहले 3 लीडर्स आते थे ईच साइड से, फिर Yes. उनमें ड्यूल होता था, फिर जो है अगर मार दिए जाते थे एक साइड से, फिर लड़ाई शुरू होती थी। बिल्कुल बिल्कुल, पहले डुअल्स होते थे, हम उसी को पहले डिस्कस करने वाले हैं। आपने बिल्कुल वजह फरमाया, पहले डुअल्स होते थे। अच्छा, अब मेरी बात जरा सुनो, आखिरी मैंने क्या नोट बोला? अभी मुस्लिम्स क्या कर रहे हैं? कोई मुसलमान जंग हो रही है या प्रिपरेशन में है? मुसलमान अभी सेट हो रहे हैं। तो जब मुसलमान सेट हो रहे होते हैं तो कहा यह जाता है कि एक कुरैश, ठीक है, अबू आमिर जिनका नाम होता है, दे अटैक, ही ट्राइज टू अटैक मुस्लिम्स, लेकिन मुसलमान उन्हें स्टोनिंग करके मार देते हैं। इसका मतलब आप लोग मुझे बताएं, मुसलमान फेवरेबल पोजीशन में या नहीं? मुस्लिम्स आर इन नहीं। फेवरेबल पोजीशन और नॉट? आप लोग गौर से सोच समझ कर जवाब दीजिएगा, जज्बाती मत होइएगा। आप एक पहाड़ के ऊपर खड़े हुए हैं, आप ऊपर हैं, वो नीचे हैं। जब आप ऊपर से, हजरत न्यूटन ने बताया था, गलती से न्यूटन के सर पे सेब गिर गया, तो उसने बताया कि बेवकूफों, ला इल्मो, अगर दुनिया को कहा उसने, न्यूटन ने, कि मेरे सर पे सेब गिर गया, उसका मतलब ये, जब आप पहाड़ से कोई चीज नीचे फेंकेंगे, अब मैं आपको यहाँ फिजिक्स के लॉज नहीं पढ़ा सकता, कि वो जब चीज नीचे आती है तो ज्यादा प्रेशर से आएगी, तो वो ये स्टोन भी फेंक रहे हैं या तीर भी फेंक रहे हैं तो वो कुरैश को बहुत ज्यादा जोर से लगेगी। अब मुझे बताएं, मुसलमान फेवरेबल पोजीशन में या नहीं? नहीं। यस। ये कौन था Yes, नहीं yes. वाला? Who said no? यस। Who said no? नहीं नहीं, मुझे लिबर्टी से बताएं कौन था जिसने नहीं बोला, नाम बताएं। ये कौन खातून थी जिन्होंने ये कहा कि नहीं? थोड़ा सा पानी ले लें बेटा और अपने मुंह पर थोड़ा सा वो करें, जागें।
अभी मैंने बताया जो शख्स ऊपर होता है वो एडवांटेज पोजीशन पे होता है, जो शख्स नीचे होता है वो डिसएडवांटेज पोजीशन पे होता है। अब आप नीचे से ऊपर एरो फेंकेंगी तो ज्यादा फोर्स से जाएगा, या जो ग्रेविटी के साथ ट्रेवल करेगा वो ज्यादा फोर्स से आएगा। तो मेरी जो थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज है वो तो ये बताती है कि ग्रेविटी के साथ। अब ये जिसने नहीं बोला था वो इंशाअल्लाह ताला अपनी नई जो है ना वो फिजिक्स डेवलप करेंगे, ठीक है। जाहिर है दूसरा न्यूटन भी कभी ना कभी तो पैदा होना है, ठीक है। तो हमने ये सीखा कि मुसलमान जो है वो फेवरेबल पोजीशन में थे, मुसलमान फेवरेबल पोजीशन में थे, ठीक है। तो मुसलमान अभी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कि अबू आमिर जो है ना वो अटैक करने की कोशिश करते हैं। मुसलमान इतना ज्यादा स्टोनिंग करते हैं कि खाली स्टोनिंग से ही उनकी जो है ना वो डेथ हो जाती है। सो मुस्लिम्स आर इन फेवरेबल पोजीशन। उसके बाद मक्कन्स का जो अलम बरदार होते हैं, मक्कन्स के जो स्टैंडर्ड बियरर होते हैं, जो स्टैंडर्ड अलम किसको कहते हैं, फ्लैग को, उनका नाम होता है तला अब्दारी। क्या नाम होता है, तला अब्दारी, ठीक है, तलहा अब्दारी। वो आगे आते हैं अबू आमिर की डेथ के बाद, वो आगे आते हैं और चैलेंज करते हैं कि आओ मुझसे कोई लड़ो डुएल्स के अंदर। तो उनको एक ही शॉट में हजरत अली किल कर देते हैं। उसके बाद तलहा का भाई उस्मान वो आगे आते हैं, उनको मोटिवेट किया जाता है गाने गा गा के, और वो भी किल कर दिए जाते हैं एट द हैंड्स ऑफ हजरत हमजा। तो इस तरीके से कुछ हिस्टोरियंस ने लिखा है 10 डुएल्स हुए थे, कुछ हिस्टोरियंस ने लिखा है 12 डुएल्स हुए थे। इस तरह पूरी एंटायर फैमिली ऑफ तलहा किल हो जाती है, ठीक है। दिस वाज एन इम्पोर्टेंट फैमिली, ठीक है। ये मक्कन्स में इम्पोर्टेंट फैमिली थी, ठीक है। दे वर देयर टू सर्व द मक्कन्स अगेंस्ट मुस्लिम्स होल हार्टेडली। ये कातिलाना दुश्मन थे हमारे, ठीक है। तो इस तरह डुएल्स खत्म होता है। डुएल्स में अब आप मुझे बताएं विक्टोरियस कौन है, हु इज विक्टोरियस इन डुएल्स? Muslims. थैंक यू वेरी मच, मुस्लिम्स विक्टोरियस। उसके बाद जनरल फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाता है, जनरल फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब मेरी एक बात जरा गौर से सुनिएगा बेटा, जब जनरल फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है ना तो यहाँ पर एक बंदा एक ही जगह को सिर्फ ताड़ रहा होता है। साहब ये रसूल बनेंगे आगे चल के, बताएं कौन? खालिद बिन वलीद। खालिद बिन वलीद का इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ इसी जगह को देखना होता है। खालिद बिन वलीद सिर्फ इसी जगह में इंटरेस्टेड होते हैं कि कब मौका मिले और मैं यहाँ पर पीछे से अटैक कर दूंगा, ठीक है। कब मौका मिले और मैं यहाँ पर मुसलमानों के ऊपर पीछे से अटैक कर दूंगा। इकरमा भी इसी आसरे में होते हैं, लेकिन जंग के दौरान इकरमा एक दो बार ट्राई करते हैं बट वो यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं होते। इकरमा को ये रियलाइज हो जाता है कि ये मुसलमान टस से मस नहीं होंगे, और ये 50 तीरंदाज है। नंबर कितना है, खाली 50, नंबर सिर्फ 50 है। लेकिन चूंकि फेवरेबल पोजीशन है तो इकरमा बिन अबू जहल डीमोटिवेट हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं यार मैं इन्हें हरा नहीं सकूंगा। तो वो जो है ना वो फिर मैदान में उतर के दूसरी फाइट में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन मुझे बताओ जरा, कौन बंदा टस से मस नहीं होता है और खड़ा रहता है सासरी में कि मुझे मौका मिलेगा? हु इज दैट? Khalid bin Walid. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। खालिद बिन वलीद। खालिद बिन वलीद बिल्कुल फोकस्ड रहते हैं, ठीक है। इकरमा ट्राई करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। खालिद बिन वलीद बिल्कुल फोकस रहते हैं। खालिद बिन वलीद बिल्कुल फोकस रहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब जरा स्टोरी गौर से सुनिएगा, ठीक है। मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता करके चूंकि फेवरेबल पोजीशन पे थे तो मुसलमान हराना स्टार्ट कर देते हैं। अब जंग हो रही है, ठीक है। मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता कुरैश को हराना स्टार्ट कर देते हैं। मुसलमान जो हैं वो कुरैश के कैंप्स तक पहुंच जाते हैं और उनके कुरैश के कैंप्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। अब मुझे बताएं कौन जीत रहा है, मुसलमान कुरैश कौन जीत रहा है? जल्दी से बताएं, हु इज विनिंग? मुसलमान जीत रहे हैं, मुसलमान जीत रहे हैं। अचानक यहाँ पर एक जो है ना वो टर्निंग पॉइंट आ जाता है। वहाशी जो होता है, जिसको किसने अपॉइंट किया होता है बताओ जरा? हिंदा ने वहाशी मार देता है प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के बिलवड चचा हजरत हमजा सैयदुल शुहदा, उनको टाइटल है द चीफ ऑफ द मार्टर्स। सैयदुल शुहदा हजरत हमजा को वो किल कर देता है थ्रू लांस, ठीक है। जेवलिन भी लिखा है मैंने ऊपर, वो एक छोटा सा एरो होता है जो वेट में हल्का होता है, मारने में आसानी होती है, ठीक है। तो जब हजरत हमजा शहीद होते हैं, जब हजरत हमजा शहीद होते हैं, अच्छा इसका जिक्र पूरा डिटेल्ड वाकया सही बुखारी के अंदर मौजूद है, आपको पता है। सर
सर एक सवाल पूछना था हम्म। सर। ये जो पूरी ओवरऑल बैटल है इसमें हमें पता है कि मिस्टेक तो हुई थी आर्चर्स में, बट इन द एंड हम लोग इनफैक्ट हारे नहीं थे, हम जो है ओवरऑल जीते ही थे, क्योंकि हम नहीं, क्या कहते ये हैं। एक पहली चीज ये सवाल अभी टाइमली इररेलेवेंट है क्योंकि अभी मैं उस पर पहुंचा नहीं हूँ, ठीक है, पहला। और दूसरा, फिर भी आपको तसल्ली के लिए मैं जरूर जवाब दे देता हूँ। कोई भी मुसलमान कोई भी हिस्टोरियन मुसलमानों की तारीख लिखते हुए ये नहीं लिखता कि हम कुरैश जीते, सॉरी, ओहद की जंग जीते थे। हम ओहद की जंग हार गए थे। और जो ज्यादा सिंपैथेटिक होते हैं वो ये लिखते हैं जीतते जीतते हार गए, ठीक है। दिस वॉज द बैटल विच मुस्लिम्स लॉस्ट व्हाटसोएवर। मुसलमान ये ओके जंग हारे थे, ठीक है, कंक्लूजन इज हारे थे। अच्छा जी, अब क्या होता है, वहशी के ऊपर ये पूरी सही बुखारी में इमाम बुखारी ने जो है ना वो अपनी सही बुखारी के अंदर इस पूरी रिवायत को किया है। आपको पता है वहशी जो है वो हजरत हमजा को जो है ना वो कत्ल करता है। वाशी कहता है, कि वाशी के खुद के अल्फाज हैं कि मैं जब छुप छुप के, कभी मैं दरख्त के पीछे छुपता था, कभी किस चीज के पीछे छुपता था, और मैं ये ट्राई कर रहा था कि कब मुझे मौका मिले, क्योंकि जैसे ही कोई हजरत हमजा के सामने आता था, फौरन फौरन हजरत हमजा जो है ना वो उन्हें कत्ल कर देते थे। हजरत हमजा, या तो कोई आता था वो डर के भाग जाता था। तो हजरत हमजा वाज अ फियर्स फाइटर, ही वाज अ वॉरियर पार एक्सेलेंस। तो वाशी कहते हैं मुझे मौका ही नहीं मिला था, मौका ही नहीं मिला था। फिर एक कुरैश के बंदे ने हजरत हमजा को ओपन चैलेंज किया कि अब आओ मुझसे लड़के दिखाओ। तो हजरत हमजा उससे जब फाइटिंग में बिजी हुए तो वाशी कहते हैं कि मुझे मौका मिला और मैंने जो है ना वो छुप कर हजरत हमजा के बैली के ऊपर, हजरत हमजा के जो है ना वो कुछ रिवायतों में चेस्ट के ऊपर, सदर के ऊपर, कुछ रिवायतों में पेट के ऊपर, बैली के ऊपर हमला किया, जोवेलिन से या लेंस से या स्पेयर से। और उससे जो है ना वो, अच्छा, फिर वाशी कहते हैं, सही बुखारी के अंदर पूरी रिवायत है कि वाशी कहते हैं कि लगने के बाद, इंजर्ड होने के बाद भी हजरत हमजा हाफ वे तक मुझे मारने के लिए आगे आए, लेकिन उनके जख्म में से इतना खून बह गया कि वो जमीन पर गिर गए और शहीद हुए, ठीक है। तो ये पूरी रिवायत थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। नोट्स में जाहिर है कि पूरी रिवायत हर चीज नहीं लिख सकते, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक कोई मसला है तो पूछें। अच्छा, जब ये अच्छा, मैं पहले बात पूरी कर लूं। जब हजरत हमजा जो है उनको उनको शहीद कर दिया जाता है, उनका जब कत्ल हो जाता है, कौन करता है कत्ल? वहशी करता है। उसके बाद मुझे बताएं बेटा, यूथ को लीड किसने किया था? हज़रत हमजा ने। हजरत हमजा ने। तो हजरत हमजा का जब शहादत का सुनते हैं यूथ, तो दे गेट मोर एक्साइटेड। उनको जो है ना वो पैर से जमीन निकल जाती है और वो बोलते हैं अब तो हमें हमारे लीडर हमजा का बदला लेना है। हम और जज्बे से लड़ते हैं। और इसमें खास तौर पर एक एक जो एग्जाम्पल है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, हजरत हंजला की, साहबी रसूल में से हैं। वो ये फरमाते हैं, अच्छा, ये मशहूर किस वजह से हैं हजरत हंजला? ये मशहूर इस वजह से हैं बेटा कि इन्होंने जो है ना वो एक नाइट पहले, वन नाइट बिफोर ही मैरिड जमीला। जमीला कौन थी? शी इज नॉट उम्मे जमील, प्लीज डोंट से शी इज उम्मे जमील। जमीला जो है शी इज डॉटर, यहाँ पर नहीं लिखा, मैं आपको बता देता हूँ, शी वाज डॉटर ऑफ एनी गेसेस? शी वाज द डॉटर ऑफ अब्दुल्ला बिन उबई, ठीक है। अब बच्चों के जहन में ये सवाल आ सकता है, सर ये तो मुनाफिक थे, इनकी बेटी से। लेकिन बेटा मुनाफिक का मतलब ही तो ये होता है कि वो बजायर तो मुसलमान ही थे, ठीक है। खैर, हंजला ने एक रात पहले जमीला से जो है ना वो शादी की होती है। और जाहिर है कि जब आपको पता है कि व्हेन यू मैरी, आप जनाबत की हालत में आ जाते हैं, यू डेवलप फिजिकल रिलेशंस। तो हजरत हंजला ये फरमाते हैं कि इतना ज्यादा फाइटिंग का स्पिरिट बढ़ गया कि अगली सुबह तक, जाहिर है कि रात में यू हैव सर्टेन रिलेशंस, स्पाउसल रिलेशंस, जनाबत की हालत में आ जाते हैं। और इस्लाम कहता है कि जब आप जनाबत की हालत में आ जाते हैं आपको गुस्ल लेना लाजमी होता है। उस वक्त कोई वॉशरूम तो इस तरह थे ही नहीं, जाहिर है जंग की हालत में थे। तो जैसे ही हजरत हमजा को बेटा सुबह किल किया जाता है, तो हजरत हंजला फरमाते हैं कि मैंने रात में जनाबत की हालत में था, मैं सुबह जैसे ही हमें ये न्यूज मिलती है हमारा हौसला इतना बुलंद हो जाता है कि अब तो हमें बदला लेना है, कि जनाबत की हालत में मैंने जो है ना वो अटैक कर दिया और मैं अबू सुफियान के सबसे करीब पहुंच गया। अगर कोई जंगे ओहद में
सबसे करीब पहुंचा अबू सुफियान के तो हजरत हंजला थे। वो कहते हैं मुझे इतना पुरजोश हो गए, हम इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गए हजरत हमजा की शहादत का सुन के कि हमने कहा कि हमें तो बस इनको कत्ल करना है कुफार को। तो वो हजरत अबू सुफियान के इतने करीब पहुंच गए कि कहते हैं कि एक जो है ना वो मतलब थोड़ा सा एक हाथ का फासला रह गया था, लेकिन हजरत हंजला को जो प्रॉफिट मोहम्मद जो अबू सुफियान के साथ जो कुरैश के लोग थे उनमें से एक शद्दाद बिन असवद, ठीक है, शद्दाद बिन असवद ही किल्स हंजला, ठीक है, ही किल्स हजरत हंजला, ठीक है। और प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने लेटर ये कहा, अब मुझे बताएं स्टोरी क्या चली है। स्टोरी यहाँ पर ये चल रही है कि हजरत हमजा का जिस सुबह कत्ल होता है उससे एक रात पहले जो है वो हंजला ने शादी की होती है जमीला से, जो कि बेटी होती है अब्दुल्ला बिन उबई की। और अगली सुबह वो किस हालत में होते हैं, वो जनाबत की हालत में होते हैं, वो गुस्ल लिए बगैर ही जंग के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि ही सो मच एक्साइटेड। क्यों एक्साइटेड है वो? इस वजह से एक्साइटेड है क्योंकि उन्हें हजरत हमजा की शहादत का बदला लेना है। वो अबू सुफियान के इतना करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन अबू सुफियान के जो लोग थे उनमें से खास तौर पे शद्दाद, यहाँ पर शद्दाद पे शद्दा है, हाँ तजदीद है, शद्दाद बिन असवद जो हैं वो उन्हें किल कर देते हैं और बगैर गुस्ल के उन्हें जो है ना वो शहीद कर दिया जाता है। लेटर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ये फरमाते हैं कि मैंने खुद देखा आसमानों पे उन्हें फरिश्तों ने गुस्ल दिया, फरिश्तों ने गुस्ल दिया उनकी मैयत को, और इस वजह से उनको टाइटल मिला गसील अल मलाइका, द वन हु वाज गिवन गुस्ल बाय द मलाइक, ठीक है। डज दैट मेक सेंस? तो यहाँ पर हमारी ये बात क्लियर हो गई कि हमें जो है ना वो किस तरीके से मुसलमान जो है ना वो अब लड़ रहे हैं। वी आर फाइटिंग विद फुल पेस। जब आप फुल पेस के साथ फाइट कर रहे हैं तो मुसलमान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके सक्सेसफुल होना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे ही मुसलमानों को विक्ट्री करीब नजर आती है, जो आर्चर्स होते हैं बेटा, आर्चर्स, ठीक है, आर्चर्स की लीडरशिप किसको दी थी होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने? बताओ जरा। अब्दुल्ला बिन, दिस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न दिस, अब्दुल्ला बिन जुबैर, ठीक है। ये मैं आंसर वाले पीडीएफ में बता दूंगा कि आपको कौन से नाम याद करने, ठीक है। अब्दुल्ला बिन जुबैर कितने आर्चर्स थे? चलो यही बता दो। हाउ मेनी आर्चर्स वर देयर? 50। अच्छा, अब इन 50 आर्चर्स में से 38 आर्चर्स जो है ना, जैसे ही वो देखते हैं कि हम जीतना शुरू हो रहे हैं, कुरैश के जो है ना वो कैंप्स को हमने लूट करना स्टार्ट कर दिया है, तो उनको ये होता है कि यार माले गनीमत बड़ा डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, और ऐसा ना हो कि हमें प्रॉपर उसमें से शेयर ना मिले और दूसरे मुसलमान उसको पहले से एडवांटेज उनको मिल जाए। तो वो लालच में आके, ग्रीड में आके, ये जो आर्चर्स हैं बेटा ये उतर आते हैं और मैदान में आ जाते हैं। होली प्रॉफिट ने सख्ती से मना किया होता है कि नहीं आना, नाफरमानी करके 38 आर्चर्स वो प्लेस छोड़ देते हैं। मुझे बताएं जब 38 ने छोड़ दिया तो कितने खाली रह गए? 12 आर्चर्स रह जाते हैं। अल्लाह ताला सूरह अल इमरान की आयत नंबर 152 में इसको कहते हैं, अल्लाह डिड इंडीड फुलफिल हिज प्रॉमिस टू यू, ठीक है। और ये पूरी जो है ना वो आप इस जो है ना वो सेंस में कन्वे कर सकते हैं, जब आप अपनी एनिमी को हराने के करीब थे, until you flinched, ठीक है, एंड फेल टू डिस्प्यूटिंग अबाउट द ऑर्डर। यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं जो होली प्रॉफिट ने ऑर्डर दिया था उसके ऊपर आपने नाफरमानी की और वो लालच में आकर नीचे उतर गए, ठीक है। अब मुझे जल्दी से याद कराओ मुझे कि कौन इस ताक में बैठा हुआ है कि ये सिचुएशन डेवलप हो? खालिद बिन वलीद। यस, खालिद बिन वलीद। खालिद बिन वलीद इस ताक में थे कि ये सिचुएशन डेवलप हो। जैसे ये सिचुएशन डेवलप होती है खालिद बिन वलीद अटैक करते हैं। अटैक करने के बाद उन 12 आर्चर्स को शहीद कर देते हैं। अब्दुल्ला बिन जुबैर जो के लीडर होते हैं इन 50 आर्चर्स के, वो भी शहीद होते हैं। और अब क्या सिचुएशन है? अब ये सिचुएशन है, जरा गौर से देखिएगा कि अब खालिद बिन वलीद की आर्मी यहाँ से, पीछे से दूसरे कुरैश की आर्मी, अब मुसलमान बीच में, यहाँ से भी कुरैश, यहाँ से भी कुरैश, बीच में मुसलमान सैंडविच वाली पोजीशन में फंस गए हैं। कुछ सहाबी कराम ऐसे होते हैं जो वो इतने डर जाते हैं कि वो डर के बायस वो फौरन जो है ना वो अप टूवर्ड्स द अपर साइड भागने की कोशिश करते हैं।
होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम उन्हें कॉल देते हैं कि वी डोंट नीड टू रश। और फिर लेकिन फिर भी जाहिर है कि कुछ सहाबा ऐसे होते हैं जो भागने, क्योंकि उनको ऐसा होता है कि हम बस जंग हार गए हैं, अब तो हम बीच में फंस गए हैं। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को डिफेंड करने के लिए सिर्फ 20 सहाबा रह जाते हैं। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को सर्कल करने के लिए, उसमें जाहिर है आपके पास नाम है अब्दुर्रहमान बिन औफ, तला, जुबैर, अली, उस्मान, उमर, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला, सब जो है वो टोटल 20 कंपेनियंस रह जाते हैं प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को डिफेंड करने के लिए। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को डिफेंड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 कंपेनियंस रह जाते हैं। अब आप लोग मुझे ये बताएं, इस वक्त कौन जीत रहा है जंग, मुसलमान या कुरैश? हम फंस चुके हैं, हम कुरैश। कुरैश जीत रही है, ठीक है, कुरैश जीत रही है। इतनी बेटा हाल बुरे हो जाते हैं उस लालच में किए गए एक डिसीजन की वजह से कि उतबा बिन अबी वकास, ठीक है, ये बेटा किसके भाई हैं? ही इज द ब्रदर ऑफ साद बिन अबी वकास, इज द ब्रदर ऑफ साद बिन अबी वकास। वो प्रॉफिट के इतना क्लोज आ जाते हैं कि प्रॉफिट को वो स्टोन से हिट करते हैं एंड प्रॉफिट लूजेस वन ऑफ हिज कैनाइन टीथ, ठीक है, प्रॉफिट लूजेस वन ऑफ हिज कैनाइन टीथ। इसी तरीके से एक और कुरैश के बंदे होते हैं इब्ने कैमिया होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम को हेलमेट पर और शोल्डर पर इतनी जोर से मारते हैं कि कहा जाता है कि कील होती है या जो डिस्क होती है हेलमेट की, वो होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम के चेहरे मुबारक में फंस जाती है। वो प्रॉफिट मोहम्मद पीस अपॉन हिम के चेहरे मुबारक में फंस जाती हैं, जिनको, और फिर प्रॉफिट मोहम्मद को इतना ब्लड निकलता है कि लेटर ऑन फातिमा जो है वो उन्हें ट्रीट करती हैं, खून रुकने का नाम नहीं ले रहा होता है। तो होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम, अच्छा इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जो अक्सर बच्चों को नहीं पता होती कि होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम इस दौरान बेटा बेहोश भी होते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद पीस अपॉन हिम आल्सो गेट्स फेंटेड। जाहिर है कि जब आपके कोई सर के ऊपर जोर से चीज लगती है एंड देन ऑन द शोल्डर, आपके मुंह से भी ब्लड आ रहा है, सर से भी आ रहा है, प्रॉफिट मोहम्मद पीस अपॉन हिम गेट्स फेंटेड फॉर सम टाइम। उस दौरान हजरत फातिमा who is the daughter of holy prophet peace be upon him, palm leaves को जलाती हैं, छालों को, और उससे जो है ना वो ऐश बनाती हैं और वो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के फेस पर लगाती हैं ताकि ब्लड रोके। Does that make sense? इस दौरान मेरा आप लोगों से सवाल ये, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को जो कंपेनियंस डिफेंड कर रहे थे उनकी तादाद बताएं। 20। बाकी सब कहां गए? डर के मारे जो है ना वो ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर दो ट्रेडिशन है। एक ट्रेडिशन कहती है हजरत तला, दूसरी ट्रेडिशन कहती है अबू दुजना। वो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को डिफेंड करते हुए, अच्छा अब गौर से सुनना, दो मूवमेंट्स हैं यहाँ पे, दो चीजें हो रही हैं। अब ये जो 20 साहबे कराम है, ठीक है, साहबा जो है वो अब होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को ऊपर की तरफ लेके जा रहे होते हैं, क्योंकि होली प्रॉफिट के कैंप पर तो कुरैश पहुंच गई है। होली प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए दे आर टेकिंग प्रॉफिट मोहम्मद अप द हिल, और साथ साथ लड़ते भी जा रहे हैं। तो साहबा क्या कर रहे हैं, कुरैश को डिफेंड भी करते जा रहे हैं और लड़ते भी जा रहे हैं। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज फेंटेड राइट नाउ। इसमें खास तौर पे तला की बहुत कंट्रीब्यूशन है। वो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को पूरे अपने हाथ फैलाकर पूरा जो है ना वो घेर कर एज ह्यूमन शीट उन्हें डिफेंड करते हैं, पूरा उनको जो है ना वो, ताकि होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को कोई मजीद आंच न आए। अबू दुजना के बारे में ये कहा जाता है, ही टेक्स द स्वॉर्ड ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की स्वॉर्ड अबू दुजना लेते हैं और वो कुरैश को डिफेंड करते हैं, लड़ते हैं। थोड़ा सा वो प्रॉफिट मोहम्मद, अच्छा अब जरा यहाँ पर सीन सुनिएगा। अब दो काम हो रहे हैं, साहबा लड़ भी रहे हैं, प्रॉफिट को ऊपर भी पहुंचा रहे हैं। प्रॉफिट मोहम्मद को जैसे जैसे ऊपर ले जाया भी जा रहा है और कुरैश से लड़ा भी जा रहा है। प्रॉफिट मोहम्मद थोड़े से जब ऊपर पहुंचते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद को होश आता है और प्रॉफिट मोहम्मद सबसे पहले कहते हैं अली को बुलाएं। वेयर इज अली? प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आस्क फॉर अली। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आस्क फॉर अली। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम अली को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब मुझे जरा बताएं, एक एक मुसलमान 20 रह गए हम, ठीक है, ऊपर भी ले जाना है, लड़ना भी है, और सामने क्या इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर कुरैश आ रहे हैं? नहीं भाई, कुरैश तो पूरी टोलियों में आ रहे हैं, पूरे पूरे ग्रुप्स में आ रहे हैं। तो प्रॉफिट मोहम्मद जैसे ही गेट्स बैक टू हिज सेंसेस, प्रॉफिट को होश आता है, प्रॉफिट अली को बोलते हैं अली कहाँ है? प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को बताया जाता है हियर इज अली। प्रॉफिट मोहम्मद फौरन हजरत अली को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये मैसिव अटैक्स हैं, एक एक बंदा नहीं आ रहे हैं, पूरे पूरे ग्रुप आ रहे हैं। यू गो
यू यूज योर स्वॉर्ड जुल्फिकार, और आप पूरे के पूरे इनके लश्करों से। तो अब एक बंदे को लड़ना है तो प्रॉफिट हैज टू मेक अ चॉइस के कौन से सहाबा को इंस्ट्रक्ट करें। हर सहाबी अपनी जान हाजिर कर रहा है। तला का मैंने आपको बताया, वो प्रॉफिट के ऊपर इस तरीके से जैसे चादर बन के रह गए। लेकिन न सिर्फ डिफेंस करना है हमें, हम डिफेंस कितना करेंगे, उन्हें मारना भी तो है। तो मारने के लिए होली प्रॉफिट डुअल स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। वो कहते हैं अली आप जाएं, और जो है ना वो इनको जो है ना वो अली अकेले इन सब से मैदान में लड़ते हैं। और मैंने आपको याद है वो वाकया बताया था माइग्रेशन टू मदीना के वक्त, कि अली सोए हुए थे और फिर जब जुल्फिकार देखी तो वहीं से वो कुरैश भागे थे। ठीक है, तो होता ये डिफेंड करते हैं। ठीक है, और इस अच्छा ये वाकया सर ने अपनी तरफ से नहीं बनाया, इब्ने कसीर इज अ हिस्टोरियन, उन्होंने लिखा है। ओह माय गॉड, जस्ट अ सेकंड नाउ, I guess the annotations will be lost. चलिए खैर बच गई annotations, नहीं लॉस हो। अच्छा जी, सो wherever भी, हाँ तो होता ये है कि हजरत अली को कहते हैं, हजरत अली को होली प्रॉफिट कहते हैं कि आप प्लीज जो है ना वो इनको केटर करें। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, अचानक से एक इवेंट ऐसा आता है। अब मुझे आप लोग बताएं, साहबा दो काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, प्लीज जल्दी से बताएं, जल्दी से डिफेंड जल्दी भी से, कर रहे हैं और ऊपर भी लेकर जा रहे हैं। डिफेंड ठीक है, करें और प्रोफेट को परफेक्ट करें। ऊपर भी लेकर जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अचानक से होता यह है, इब्ने कैमिया जिन्होंने प्रॉफिट को थोड़ी देर पहले शोल्डर और हेड पे मारा होता है, ही किल्स मूसब बिन उमैर। मूसब बिन उमैर को वो किल कर देते हैं। और जब मूसब बिन उमैर के बारे में मैंने आपको ये बात बताई थी कि ही रिजेंबल्ड प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, तो अबू कैमी सॉरी इब्ने कैमिया को ये फील होता है कि मैंने होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को किल कर दिया है। क्यों फील होता है? क्योंकि मूसब बिन उमैर किससे रिजेंबल करते हैं? मूसब बिन उमैर रिजेंबल्स होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। तो जब उन्होंने हेलमेट पहना हुआ होता है तो ऐसा लगता है इब्ने कैमिया को कि मैंने जो है ना वो होली प्रॉफिट को किल कर दिया। वो जोर से खुशी खुशी मनाता है, ओ कुरैश आई हैव किल्ड मोहम्मद, वी आर विक्टोरियस। जब ये अफवाह फैल जाती है, ये रूमर फैल जाता है, तो कुरैश जो है ना वो, उनको भी ये पता होता है कि हमने मुसलमानों की हालत बहुत बुरी कर दी है। कुरैश खुशी से झूम उठती है, एंड दे स्टार्ट रिटर्निंग टू देयर कैंप्स। ठीक है, दे स्टार्ट रिटर्निंग टू देयर कैंप्स। वो जैसे पीछे रिटर्न करना शुरू होती है, इतनी देर में काब बिन मालिक, डोंट कंफ्यूज हिम विद काब बिन अशरफ हु वाज अ पोएट। ठीक है, ही वाज विद काब बिन अशरफ वाज अ पोएट, वो ज्यूज और मक्कन्स के साथ थे। ही इज अ कंपेनियन, काब बिन मालिक। इतनी देर में वो कहते हैं नहीं, ये सिर्फ एक अफवाह है। क्यों अफवाह है? कि मूसब बिन उमैर को शहीद किया गया, होली प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेफ है। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ, ये पहाड़ है, कुरैश को अनाउंसमेंट क्या मिला होता है कि हम जीत गए, तो कुरैश आगे बढ़ रहे हैं अब, या विक्ट्री लेके अपने घर की तरफ आ रहे हैं, अपने जल्दी जल्दी कैंप्स की तरफ आ रहे हैं। तो कुछ कुरैश अब भी ऐसे होते हैं जो ऊपर होते हैं, वो ये बात सुन लेते हैं। और उनमें से खास तौर पे उबई बिन खल्फ, हु वाज द ब्रदर ऑफ उमैया बिन खल्फ, और जिन्होंने उकबा बिन मोइत को ये सजेशन दिया था, परसिक्यूशन में पढ़ाया था कि होली प्रॉफिट के मुंह के ऊपर आप स्पिट करें, माज़अल्लाह। ठीक है, तो उबई बिन खल्फ को जैसे ये सुनते हैं कि काब ने ये अनाउंस किया है प्रॉफिट, तो वो ट्राई करते हैं होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को किल करने के लिए, वो आगे बढ़ते हैं। तो साहबी रसूल जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद को डिफेंड कर रहे होते हैं। प्रॉफिट कहते हैं लीव, आप हटें, और प्रॉफिट मोहम्मद हिमसेल्फ किल्स उबई बिन खल्फ। उबई बिन खल्फ को होली प्रॉफिट खुद जो है ना वो हराते हैं। उसके बाद कुरैश के गुमान में क्या बात है? कुरैश के गुमान में अब तक ये बात है कि हम जंग जीत चुके हैं, हम जंग जीत चुके हैं। तो अबू सुफियान, अच्छा मीटिंग एंड हो जाएगी, दिस इज जस्ट बाय द वे द एंड। अबू सुफियान ये समझते हैं, मैं क्विकली बोलूं, कि हम जंग जीत गए, चिल्लाते हैं ओहद की पहाड़ी पे आज